आज के वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा दोस्तों कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या कुछ हलचल चल रही है, क्या कुछ नया आने वाला है, क्या कुछ नया आ चुका है और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि किस कंपनी ने कितनी ज्यादा गाड़ियां बेची और पिछले साल के मुकाबले कैसी रही उनकी परफॉर्मेंस या पिछले महीने के मुकाबले कैसी रही उनकी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले जो न्यूज आ रही है वो ये कि 29 अप्रैल को भैया सबसे धमाकेदार गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन पेश हुआ। धमाकेदार क्यों कह रहा हूं, ये है VW की पोलो, जिसको बहुत वर्ल्ड वाइड पूरे बहुत सारे लोगों ने पसंद कर रखा है। इनफैक्ट इतना पसंद कर रखा है कि 20 मिलियन लोगों ने खरीद ली है वो गाड़ी और उस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन पेश किया गया ग्लोबली, तो एक बहुत बड़ी बात है। अगली खबर ये है कि मारुति जो है वो नंबर 1 बनी हुई है 1,87,708 गाड़ियां बेच करके। अरे 35% की ग्रोथ कर ली इन्होंने पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल अप्रैल के अंदर इन्होंने 35% कम गाड़ियां बेची थी, जबकि इस बार इन्होंने ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। और अगर मैं मंथ के कंपेयर करूं तब भी ये 10.8% जो है ना वो मार्च के मुकाबले ज्यादा गाड़ियां बेचने में सफल रहे हैं। तो नंबर 1 के पायदान के ऊपर अभी भी जो है आपकी मारुति बनी हुई है। अब मारुति की बहुत बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब बात करते हैं टाटा की, और वो इसलिए क्योंकि वो नंबर 2 के पायदान के ऊपर है। 59,000 गाड़ियां बेच दी इन्होंने अप्रैल 2026 के अंदर। पिछले 2025 अप्रैल की बजाय लगभग 30.5 लगभग 31% जो है ना वो ग्रोथ दिखाई है। हालांकि मार्च के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो 11.9% गाड़ियां इन्होंने कम बेची थी। 66,971 समथिंग गाड़ियां जो है इन्होंने मार्च 2026 के अंदर बेची थी। लेकिन बात तो सुनो, गाड़ियां कम बेचने के बावजूद भी ये सफल हुए महिंद्रा को और हुंडई को पीछे छोड़ने के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है टाटा के लिए। तो अब नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। ये भी अपने देश की कंपनी है, वो है महिंद्रा। लगभग 3,000 गाड़ियां कम बेची हैं इन्होंने टाटा की बजाय। 56,331 जो है ना वो गाड़ियां इन्होंने बेची हैं। 2,500 गाड़ियां कम बेची हैं। नहीं तो नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ की बात करता हूं तो इस बार भी इन्होंने 8% ज्यादा गाड़ियां बेची है पिछले साल के मुकाबले। इसी मंथ की बात कर रहा हूं, अप्रैल की। मैं अब अगली कंपनी का जिक्र करें, आप समझ तो गए होंगे, अरे हुंडई वालों परमानेंट नंबर 4 के ऊपर स्थापित हो गए हो क्या? अरे कुछ जल्दी करो, नंबर 2 के ऊपर आओ यार। नंबर 1 का ख्वाब थोड़ा सा बाद में देखना आप लोग, लेकिन नंबर 3 नंबर 2 को पछाड़ते हुए नंबर 2 के ऊपर तो आओ। नंबर 4 के ऊपर है ये। 51,902 गाड़ियां बेच चुके हैं। हालांकि 50,000 से तो ऊपर ही गाड़ियां बेची। तो देखिए ना, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 के अंदर 2-3 हजार का फर्क है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले की ग्रोथ अगर मैं देखूं तो 17% जो है ना इनकी ग्रोथ ज्यादा हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं मार्च की महीने की बात करता हूं तो 5-6% जो है ना वो डाउन गई है इनकी सेल्स। नंबर 1 जो है वो अलग ही लीग के अंदर खेलता है। नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 जो है उनके बीच में 2-3 हजार गाड़ियों का फर्क है। लेकिन जब नंबर 5 आ जाता है तब वहां पर सीधा जो है सेल्स 30,000 तक जो है ना वो चली जाती है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि टोयोटा ने 30,159 गाड़ियां बेची हैं। जी हां, तो चौथे और पांचवें में फर्क काफी ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिवली भी खेल रही है टोयोटा, और साथ के साथ मारुति के प्रोडक्ट तो ये बेच ही रहे हैं। वैसे ईयर ऑन ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो 21% की ग्रोथ हुई है भाई साहब इसके अंदर। बहुत बढ़िया बात है टोयोटा की। अब मैं थोड़ा सा आपको जल्दी बता देता हूं कि किया की क्या रही। किया ने 27,286 बेचे हैं और छठे नंबर के ऊपर रही है। 16% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर, बट आपकी 6.3 जो है ना वो डाउन गई है इनकी सेल्स। 29,112 बेची थी इन्होंने मार्च के अंदर। तो देखिए, किया तक तो कंपटीशन समझ में आता है कि टॉप 6, लेकिन उसके बाद जो है वो 10,000 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है किसी कंपनी ने। जैसे कि MG ने 6,018 गाड़ियां बेची है, होंडा ने जो है वो 4,069 बेची है, और रेनो ने 5,413 बेची है, और निसान ने 3,203 बेची है। इनके लिए बेस्ट ऑफ लक इनको, क्योंकि थोड़ा सा कुछ नए प्रोडक्ट ट्राई करो और थोड़ा सा जो है वो कंट्रीब्यूट करो इंडियन ऑटोमोबाइल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज तो ये टॉप 6 तक समझ में आता है कि काफी कंपनियां जो है अपना मतलब कि प्रयास भी कर रही है, लोग बाग भी उनको पसंद कर रहे हैं। बाकी जो 4 है, या लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन उनको मैंने इस लिस्ट के अंदर भी लिया नहीं है। देखिए, न्यूज ये नहीं है कि कौन सी कंपनी कितने बड़े गाड़ियां बेची है या कौन से पायदान के ऊपर है। न्यूज ये है कि भारतीय मार्केट के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि 9,000 से ज्यादा गाड़ियां
टाटा सिर्फ ईवी बेच गया। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर की बात करता हूं तो 9150 जो गाड़ियां हैं वो टाटा ने ईवी बेच दी हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि टाटा का जो वर्चस्व है ईवी मार्केट के अंदर वो दिखाता है कि कितना तगड़ा है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर ईवी के अंदर ही मैं दूसरी खबर की बात करता हूं तो हुंडई ने अपनी आयोनिक 5 का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है लगभग 55.70 लाख के अंदर। बम्पर में थोड़ी सी तब्दीली है, थोड़ा सा इल्यूमिनेटेड जो है वो स्टीयरिंग व्हील दे दिया गया है, एडास के फीचर्स को थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस किया गया है। वैसे लुक वाइज जो है वो आयोनिक 5 पहले से काफी शानदार दिखाई देती है। वेल, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और इस खबर से आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि जब कोई 5 स्टार रेटिंग गाड़ी जो है वो 5 स्टार सेफ्टी लेकर के आती है तो मार्केट के अंदर एक आग की तरह खबर फैल जाती है। तो उस आग को आपको भी तपिश लगी होगी जब आपकी सेल्टोस जो है वो किया कि जो सेल्टोस है वो हाईएस्ट जो है सेफ्टी रेटिंग लेकर के आई। 5 स्टार जो है भारत एनकैप के अंदर उस गाड़ी को मिले हैं। अगर मैं एडल्ट सेफ्टी की बात करता हूं तो 32 पॉइंट में से 31.70 जो है ना वो पॉइंट इसने लिए हैं। और अगर मैं चाइल्ड सेफ्टी की बात करता हूं तो 49 में से 45 पॉइंट अर्जित किए हैं। बहुत ही ज्यादा सेफ जो है इस गाड़ी को यहां पर बताया जा रहा है। अगली खबर भी किया की तरफ से ही है और वो ये कि किया का जो है मॉडल ईयर 2026 अपडेट आ गया है। मतलब कि उसके अंदर 17 इंच का ड्यूल टोन अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, जिसमें नियॉन ब्रेक जो है ना कैलिपर लगा दिए गए हैं। 3 नए कलर्स को भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है और आपको जो है नया जो थोड़ा सा अपडेटेड सा जो है ना वो बम्पर भी देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर। डेफिनेटली एक बात यह है कि इस सेगमेंट के अंदर किया जो है चाहता है कि इनकी जो ये सिरोस है ये बिल्कुल अलग से दिखे गाड़ी, और इसका जो है ना बायर थोड़ा सा अलग ही रहे। देखिए, सच में ही जो किया की जो ये अपनी सिरोस गाड़ी है ना ये काफी ज्यादा बेहतर है। स्पेशली बाहर से भी डिसेंट सी लुक दिखाई देती है। किसी को पसंद नहीं आती तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, मुझे पर्सनली डिसेंट सी लगती है इसकी लुक। लेकिन अंदर जब बैठते हो तो बिल्कुल पूरा नजरिया ही चेंज हो जाता है, ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ी गाड़ी के अंदर बैठे। तो सिरोस नो डाउट मैं इस गाड़ी को रेकमेंड कर सकता हूं। अगर आप एक बजट के अंदर एक फैमिली कार लेने का सोच रहे हैं ना तो सिरोस को आप एक बार जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। बड़े दिनों के बाद होंडा की तरफ से खबर आ रही है, हम लोगों के पास BYD भी आ गया है कि 22 तारीख को जो है होंडा अपनी एक हाइब्रिड एसयूवी जिसका नाम है ZR-V वो अपने इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। उसकी ड्राइव भी होगी, डेफिनेटली होगी, आप सब लोगों को दिखाया भी जाएगा। और साथ के साथ मैं आपको बात बता दूं कि ये जो है आपकी गाड़ी को जो कॉम्पीट करेगी लगभग 40 से 50 के आसपास की रेंज के अंदर आ सकती है। लगभग 22 की एवरेज ये निकालेगी क्योंकि ये एक हाइब्रिड होगा। और साफ बात ये है कि एक CBU यूनिट होगी तो हो सकता है कि भैया थोड़े से पैसे आपको देने पड़ जाएं यहाँ पर। और अपडेट ये है कि इसके अंदर 2 लीटर का एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन जो है ना वो लगा होगा। एक अच्छी खबर ये है कि जो है होंडा सिटी का फेसलिफ्ट भी आ रहा है साथ के साथ। हो सकता है कि साथ में ही लॉन्च कर दें, हो सकता है कि अलग से, वो जैसा भी होगा हम लोग जो है वो आपको पूरा का पूरा कैप्चर करके दिखाएंगे। इसीलिए कहता हूं कि मैन एंड मोटर को जरूर से जरूर फॉलो कर लो। हम बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है ना वो सारे के सारी गाड़ियों के बारे में अपना ओपिनियन जांच परख के आपको देते हैं। ठीक है, तो होंडा सिटी का फेसलिफ्ट भी जो है वो हो सकता है कि साथ साथ ही आ जाए, या बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। अगर पहले ZR-V दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा ही टाइम के अंदर जो है होंडा सिटी भी दिखा देंगे। तो होंडा सिटी का फेसलिफ्ट भी आ रहा है। सेडान की वजह से तो बहुत बड़ी मार्केट बची नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी होंडा सिटी का अच्छा खासा जो है ना वो दबदबा है अभी भी लोगों को। तो 12 लाख के आसपास से जो है वो इस गाड़ी की शुरुआत हो जानी चाहिए। मैं फेसलिफ्ट की बात कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपका जो है बजट थोड़ा सा टाइट है तो रेनो ट्राइबर जो है ना वो अपना थोड़ा सा अपडेटेड जो है ना वर्जन निकाला है नए फीचर्स के साथ ऑफ कोर्स। तो इसके भी ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी जो है ना वो और ज्यादा बेहतर उस गाड़ी को बनाने की कोशिश करी गई है। अगली और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर तो है भैया जो सीधा सीधा आपकी जेब के साथ में जुड़ी हुई, चाहे आप नई गाड़ी ना भी खरीदें तब भी आपकी पुरानी गाड़ी की भी बैंड बजा सकती है। वो ये खबर है कि E85 जो है वो लाने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। और उसके अंदर क्या है कि आपको पता है ना कि E20 जो है फिलहाल जिसके अंदर आपको 80% पेट्रोल मिलता है तो इथेनॉल का 20% जो है ना मिक्स मिलता है। अब सोच के देखिए कि E85 अगर होगा तो 85% जो है उसके अंदर इथेनॉल होगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक बड़ा ड्राफ्ट रिलीज किया है जिसमें E85 और E100 ब्लेंडेड फ्यूल को इंडिया में अलाउ करने का प्रपोजल है। सिंपल सी बात यह है कि वो ये चाह रहे हैं कि बाहर से जो है ना वो इंपोर्ट कुछ ज़्यादा ना करना पड़े, जिसकी वजह से जो है वो E85 या E100 जो है ना हमारे यहाँ पे लागू हो जाए तो पूरी
की पूरी जो है ना इथेनॉल से जो है ना वो गाड़ियां आपकी चलनी शुरू हो जाए, उस केस के अंदर क्या होगा? देखिए जल्दबाजी, मेरा क्या मानना है, मेरा मानना ये है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर आप लोगों को करना है तो कंपनियों को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, धीरे 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 ना होते हुए वो आएगा। और जिन्होंने प्रीवियस मतलब कि जो जो गाड़ियां खरीद रखी है उनका क्या होगा, समझ रहे हो? E20 ने बैंड बजा रखी है, और सोचिए कि अगर ये लागू हो गया तो क्या का क्या ही होगा। सिंपल सी बात यह है कि आपकी एवरेज तो घटेगी घटेगी, आपके इंजन वगैरह भी डैमेज होंगे। सिंपल और बड़ी शुद्ध बात है। आप लोग भी आवाज उठा सकते हैं, आप लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना एक लिंक छोड़ दूंगा, और लिंक क्या नाम है, morth.nic.in पर जो है ना वो ड्राफ्ट पढ़िएगा, और अपने कमेंट्स या ऑब्जेक्शंस जो है वो सीधा मिनिस्ट्री को ईमेल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है हमने लिंक छोड़ दिया है, वहां पर जा करके आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक दो लिंक और भी हैं, आप हमें जा करके भी फॉलो कर लीजिए, मैन एंड मोटर को, इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि हम लोग आपके वहां पर से सवाल लेते हैं और उनका जवाब देते हैं। तो मिलता है दोस्तों ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपडेटेड रहने के लिए आज आप मैन एंड मोटर को जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिए, ताकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सारी न्यूज़ें जो हैं, जो सच न्यूज़ है, वो आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत।